क्या आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है, स्पेशली आज हम जैसा खाना खा रहे हैं उसको देख के। तो आज हम यही सवाल क्लियर करेंगे। मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर, ओमेगा 3 कैप्सूल्स, इतने सारे ऑप्शंस है कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके डाइट में न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट। ये सब अलग अलग फॉर्म में आते हैं, जैसे कि पिल्स, कैप्सूल्स, लिक्विड एंड पाउडर्स। लेकिन ये याद रखो कि सप्लीमेंट्स आर मेंट टू सप्लीमेंट इन योर डाइट, नॉट रिप्लेस इट। अगर आपकी कोई भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आपके डेली डाइट से फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे कि विटामिन B12 जो आपको मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, अगर आप वेजिटेरियन है तो शायद आपको उसकी डेफिशिएंसी रहती होगी। अब वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं विटामिन B12 के, लेकिन हम उसको रोज नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, तो ऐसे केस में सप्लीमेंट्स बेनिफिशियल है। चलो अब जानते हैं कॉमन टाइप के सप्लीमेंट्स के बारे में और उनका यूज। पहला है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन A इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, आईज के विजन के लिए अच्छा होता है, स्किन को अच्छा बनाता है। कहाँ से मिलता है? कैरेट, रेड कैप्सिकम, मैंगोज, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट, पंपकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, पीस, ब्रोकली। और एनिमल सोर्सेज के लिए लिवर, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। सेकेंड ग्रुप है विटामिन B का। विटामिन B वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे बनते हैं रेड ब्लड सेल्स। कौन से फूड देते हैं विटामिन B? लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, काले, बीन्स, लेंटिल्स, पीस, नट्स, सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पीनट्स, आलमंड्स, ब्राउन राइस, कीनवा, होल व्हीट। फैटी फिश जैसे कि सैल्मन एंड ट्यूना, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, एग, चीज। विटामिन C के बारे में तो आपको जनरली पता ही रहता है कि इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है, हेयर अच्छे होते हैं। और ये कौन से फ्रूट से मिलता है? जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, कीवी, टमेटो, स्ट्रॉबेरी। और ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि कैबेज, कैप्सिकम, स्पिनच, स्प्राउट्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज। वैसे ही ये विटामिन D और विटामिन E के बारे में है, पॉज करके पढ़ लेना। अगर आप ये सारे फूड्स अपनी डाइट में ऐड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो सप्लीमेंट लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सप्लीमेंट कौन सा है? मल्टीविटामिन, जिसमें वो सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अभी जो हमने फूड्स जाने, अगर वो आप डेली या 2-3 दिन में एक बार ले पाते हैं तो आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की वैसे खास कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लीमेंट ऐसा नहीं होता कि कंपलसरी ही लेना है। अगर आपकी डाइट से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो लोग सप्लीमेंट की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट है प्रोटीन पाउडर्स। जो लोग जिम करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, उनके लिए तो प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये प्रोटीन अपनी डेली डाइट से ऐड नहीं कर पाते तो प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो लोग। प्रोटीन पाउडर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, जिनके पास वो सब खाना बनाने का टाइम नहीं है और जिनका गोल स्पेसिफिकली वेट लॉस की तरफ होता है। उनके लिए प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बाकी जो अगर आप फूड्स लेते हैं तो उसमें आपको कैलोरीज भी एड ऑन मिलती है। वेरएस अगर आप ऐसा कोई प्रोटीन पाउडर ले जिसमें आपको कम कैलोरीज में अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, तो आपको वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या, प्रोटीन शेक बनाना भी इजी है। आपको दूध या पानी लेना है, उसमें प्रोटीन शेक की स्कूप डालनी है एंड उसको अच्छे से मिक्स करके पी लेना है, तो ये कन्वीनियंट भी है। और इसीलिए आजकल बहुत से लोग इसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो सबकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका 40 kg वेट है तो आपको 40 ग्राम्स प्रोटीन डेली चाहिए। अगर आप नॉनवेज या वेज में से पनीर, टोफू, सोया, मिलेट्स जैसे कि बाजरा, रागी, नाचनी, कीनवा, मूंग, छोले से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर की खास जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, मेरी बहुत हेल्प होगी। थर्ड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये यूजुअली फिश में से मिलता है और अगर आप फिश नहीं खाते हैं तो आपके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। ये नट्स और सीड्स में भी पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वॉलनट्स। और ऑयल्स जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड कनोला ऑयल। फोर्थ है प्रीबायोटिक्स। गुड गट बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम ना हो जाए आपकी बॉडी में से, इसीलिए आपको प्रीबायोटिक फूड खाना होता है। इसके सप्लीमेंट आपको जनरली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में प्रीबायोटिक्स के बहुत सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि दही, छाछ, बनाना, ऑनियन, एप्पल्स, गार्लिक, लेंटिल्स, बार्ले, ओट्स। ये अगर हम देखें तो हम रोज खाते ही हैं जनरली,
लेकिन अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि आप ये भी नहीं खाते हैं बेसिक सी चीजें, तो आपको प्रीबायोटिक्स के भी सप्लीमेंट लेने चाहिए। फिफ्थ है हर्बल सप्लीमेंट, जैसे कि टर्मरिक कैप्सूल, अश्वगंधा, जिनसेंग। ये सब आपका इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं। मोस्टली लोग अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उनको सप्लीमेंट्स की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है तो टेम्पररी तौर पे अगर वो सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। सेकेंड, स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस। अगर किसी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जैसे कि आईबीएस में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, तो उस केस में सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। थर्ड, लाइफस्टाइल चॉइसेस। वीगन्स या वेजिटेरियंस को विटामिन B12 और आयरन की कमी हो सकती है और प्रेगनेंसी में भी फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। फोर्थ, एजिंग। एज के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए बुजुर्गों को कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए जाते हैं। फिफ्थ, हाई एक्टिविटी लेवल्स। एथलीट्स या फिजिकली एक्टिव लोगों को मसल रिपेयर के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हमेशा याद रखो कि खुद को डायग्नोस मत करो, सप्लीमेंट्स लेने से पहले ब्लड टेस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करो। होप सो आपने अभी तक अपना माइंड बना लिया होगा कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं, और स्पेसिफिक कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरे दूसरे कुछ वीडियोस हैं, इन्हें जरूर चेकआउट करना, इस टॉपिक के रिलेटेड ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।